कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हम अपनी तरफ से आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान में बसने वाले कश्मीरियों की तरफ से, मकबूजा कश्मीर के लोगों की तरफ से और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी आबाद हैं, आज मुज़फ़्फ़राबाद आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। और जिस तरह इन्होंने इसी फोरम पे ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो अपनी जगह, लेकिन मैं अब कश्मीरियों का सफ़ीर बन के जिद्दोजहद करूँगा। और जिस तरह एक साल से उन्होंने पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को उठाया है, हम कश्मीरी उनके इन तमाम इक़दामात को सराहते हैं। और जिस तरह उन्होंने लास्ट सितंबर में जिस तरह उन्होंने कश्मीरियों की तर्जमानी की थी और उसके बाद एक टेम्पो बना था और पूरी दुनिया में जो मसला कश्मीर है वो ज़ेर बहस आना शुरू हो गया था। अगरचे एक नामनाद आज़ादी मार्च शुरू हो गया, फिर वो ब्रेक्सिट का मामला शुरू हो गया, प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट का मामला शुरू हो गया और उसके बाद सबसे बड़ा ये कोविड-19 के बाद कुछ वो टेम्पो वो मजमूई तौर पर गिरा है। लेकिन फिर भी हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत ख़ारजा की जो कोशिशें रही हैं उनमें कमी नहीं आई। 2 मरतबा सलामती कौंसिल में ये मसला उठाया गया और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मोदी को वो नाज़ी हिटलर के साथ इक्वेट किया, वो पूरी दुनिया में अब मोदी नाज़ी का चेहरा सामने आ रहा है। और ख़ुद मोदी ने जो भारत में मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ इक़दाम किए, नेशनलिटी लॉ पर और दीगर पर, उससे वो मज़ीद वो बेनकाब भी हुआ है। तो इस तरह हम ये समझते हैं कि आज न सिर्फ़ मकबूजा कश्मीर में लोग एहतजाज कर रहे हैं और वहाँ पर 9 लाख फ़ौज ने कर्फ्यू लगा के वहाँ पे बर्बरियत कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी हैं वो आज मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ यकजहती और भारतीय जो इक़दाम हैं उनकी मज़म्मत के लिए यौम सियाह के तौर पर, यौम इस्तिसाल के तौर पर हर जगह वो मुज़ाहरे भी कर रहे हैं। और डायस्पोरा जो कश्मीरी हैं वो हमेशा उन्होंने अहम रोल अदा किया है। मेरे भाई अपना हसन इब्राहिम साहब और अमीर जमात इस्लामी ने मैप की बात की। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने हर फोरम पे ये बात की कि हम मसले का वही हल चाहते हैं जो कश्मीरी अवाम चाहते हैं। मैं ख़ुद उनके साथ मौजूद था लास्ट सितंबर में, जब ये अपना उधर वाशिंगटन गए तो यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर पीस की जो सदर थी पेलोसी, उसने इनसे पूछा कि पाकिस्तान और आप कैसे सेटिस्फाई होंगे, किस तरह का हल हो। तो इन्होंने बड़ा एक सीधा सा जवाब दिया कि जिससे कश्मीरी अवाम सेटिस्फाई हों, पाकिस्तान अवाम और हम उससे सेटिस्फाई होंगे। लिहाजा लेकिन कुछ इक़दाम जो भारत करता है उसके जवाब में लाइक अ मैप इट शोज़ द फर्दर विल एंड कमिटमेंट ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने किया है। और इस तरह के इक़दाम से मैं समझता हूँ कि वो ये पता चल रहा है कि वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं आखिर में जनाब स्पीकर प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इंडिया न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में 9 लाख फ़ौज के साथ बर्बरियत कर रहा है, रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल की भी खिलाफवर्जियाँ करके वहाँ पर नहते शहरियों को शहीद और ज़ख्मी कर रहा है। इन्होंने 3.5 अरब रुपया भी उन लोगों के दिया और उनके जो वहाँ पे वो मुतासरीन हैं उनके भी हौसले के लिए यहाँ पर वो तशरीफ़ भी लाए। मैं उनका भी तमाम मुतासरीन की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझाने वाली बात है कि जिस तरह भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, एनी स्मॉल इंसिडेंट और एक्सीडेंट को ट्रिगर अ वॉर,
اور پہلے کی طرح وہ ٹریڈیشنل وہ وار نہیں ہوگی ویپنری کی. اٹ کوڈ گاڈ فاربڈ می ایون سینگ اٹ کوڈ بی اے نیوکلر وار. اور اس سے نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ پوری دنیا تباہی کی طرف جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بھی باتیں میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھنی چاہیے. اور پاکستان جس طرح اپنا موقف پیش کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بھارت دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے اور مزید انشاءاللہ ہوگا. اور وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر کی قیادت میں مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا. تھینک یو. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.